नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अन्नू धार्मिक हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का स्मरण करा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो कथा को पूरा सुने। कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। प्राचीन भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में शिव पार्वती के महत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों तप करने के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली कि आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिव जी हंसकर बोले, हे देवी, हम तो रमता जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना है? भला साधु संत भी कोई सवारी करते हैं क्या? पार्वती ने उन्हें कहा कि आप जब शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती को स्वीकार था, परंतु शिवजी के लिए सवारी चाहती थी। अब महादेव को चिंता हुई कि वह किसे अपना वाहन बनाए। उन्होंने देवताओं को बुलावा भिजवाया। अब सभी देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कहीं हमारा वाहन ना ले लें। सभी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। यहाँ पार्वती उदास थी। शिवजी ने देखा कि कोई देवता वहां नहीं पहुंचा है। फिर महादेव ने जंगल के जानवरों को बुलाया तो जंगल के सभी जानवर आ गए। शिवजी ने उनसे कहा कि तुम्हारी माता पार्वती चाहती है कि मेरे पास भी कोई वाहन होना चाहिए। बोलो, कौन बनेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुशी से झूम उठे। फिर एक छोटा सा खरगोश आगे बढ़ा और बोला, हाँ भगवान, मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। इसे देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति से मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उसके बाद हाथी बोला, मेरे अलावा कोई और इस काम को करने के लिए ठीक नहीं रहेगा। कहने लगा, शिवजी, मुझे अपनी सवारी बना ले। इसी प्रकार सभी जानवर अपना अपना दांव जताने लगे। फिर शिवजी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ दिन बाद मैं सभी जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे लाकर देगा वही मेरा वाहन बनेगा। नंदी भी वहीं खड़ा हुआ था। फिर सभा समाप्त हो गई। उस दिन के बाद से छिप छिप कर नंदी माता पार्वती और शिवजी की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वह छिपा रहता था। एक दिन उसे पता चला कि शिवजी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ी मांगने वाले हैं, तो नंदी ने उसकी तैयारी शुरू कर दी। जब बरसात का मौसम आया तो सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में शिवजी ने सभी को बुलाया और उनसे सूखी लकड़ी की मांग की। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी नंदी बैल गया और बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया। भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह मन ही मन जानते थे कि नंदी उनकी बातें सुनता था। फिर उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। इस प्रकार नंदी बैल भगवान शिव के वाहन बने हैं। सारे जानवर उनकी और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए घर लौट आए। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।